किसी न किसी के समान होने का भ्रम आपके मन में उत्पन्न हो ही जाएगा। जैसे जिससे आप प्रभावित होते ना, फिर धीरे धीरे आप उसके जैसे दिखने की कोशिश करो, उसके जैसे बैठने की, उसके जैसे चलने की, उसके जैसे बाल बनाने की, उसके तो बहुत सारे। अब आपका व्यक्तित्व ढल रहा है उस ढांचे में जो बहुत खतरनाक है। हम अपना पूरा व्यक्तित्व किसी डिब्बे में डाल देते हैं। जब ढांचे में डाल करके मिठाई बनाओ तो तदाकार बनती है ना वो मिठाई, वो पेड़ा वगैरह एक ढांचा है। उस आकार देने के लिए जब उसमें डाल दो तो फिर वो आकार लेता है। व्यक्तित्व तदाकार होके रहता है, क्योंकि हम जगत के बीच में हैं, हम जमाने के बीच में हैं, हम संसार के बीच में हैं। किसी धनी से प्रभावित हो जाएंगे, किसी रूपवान से प्रभावित हो जाएंगे, किसी कलाकार से प्रभावित हो जाएंगे, किसी की व्यवस्थाओं से प्रभावित हो जाएंगे, किसी की सत्ता से प्रभावित हो जाएंगे, किसी के सामर्थ्य से हो जाएंगे। और जहां कहीं भी हमारा मन अभिभूत होता है, जाने अनजाने में हम अपने व्यक्तित्व को उस ढांचे में डालने लगते हैं। और अगर वो ढांचा ही ठीक नहीं है तो फिर ऐसा तो बहुत बार हुआ, पिछले जन्मों से लेकर के करोड़ों बार हो गया कि जिससे आप प्रभावित हो गए तो फिर उसके जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश, उसके जैसा दिखने का प्रयास मन ही मन शुरू कर देता है व्यक्ति। अच्छे से समझ सकते हैं किसी कलाकार को, किसी अभिनय करने वाले को जब आपने देख लिया किसी चित्रों में, फिल्मों में, कहीं भी, और जब प्रभावित हो जाते आप तत्क्षण अपना व्यक्तित्व डालना शुरू कर देते। और ये क्रिया जब लंबी चलती है तो आपने अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से उस ढांचे में डालने की कोशिश की, और पूरी तरह प्रयास करने पर भी आप वो है नहीं, इसलिए आप वो बन सकते नहीं और आप वो दिख नहीं सकते, क्योंकि आप वो है नहीं। आप जिसके हैं उसकी जैसा बनने की कोशिश होती है तो बन जाओगे, क्योंकि हम परमात्मा के हैं, हम अंश उसके हैं। तो जब हम सत्य की ओर जाए, शांति की ओर जाए, परोपकार की ओर जाए, सेवा की ओर जाए, अभ्यास की ओर जाए, साधना की ओर जाए, अध्ययन की ओर जाए, योग की ओर जाए, आसन की ओर जाए, तो ये सब अभ्यास करते 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 बन जाते हैं। और बनकर फिर हमको पछतावा नहीं होता, क्योंकि हम है ही। तो व्यक्तित्व डल जाता है जगत के किसी वस्तु से जब हम प्रभावित हो जाते हैं, और फिर निरर्थक प्रयास करते हैं, अपने आप को डाल नहीं पाओगे। यदि डाल भी दिया तो फिर आखिर निकालना ही पड़ेगा, उससे उस प्रभाव से मुक्त होना ही पड़ेगा। जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक शांति नहीं होगी। किसी के प्रभाव में आकर वैसा बनने की, दिखने की इच्छा अवश्य होती है, लेकिन अगर प्रयास भी हो गया तो निकलोगे नहीं, तब तक शांति महसूस नहीं करोगे, तब तक एक प्रकार की बद्धता बन जाती। तो निरंतर हमारे भीतर से हमारा हो रहा है मार्गदर्शन, लेकिन आसपास में इतना शोर है, मन इतना बोलता है, इतना बोलता है कि हमें आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती।
मन को हम मौन कर नहीं पा रहे। कभी कभी शारीरिक मौन ले भी लेते, शरीर के लिए ठीक रहता है। कुछ हद तक इससे शांति भी मौन लेने वाला महसूस कर सकता है। कई प्रकार से पापों से बच जाते कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौन ही है तो फिर क्रोध का प्रश्न नहीं बनता, झूठ का सवाल नहीं उठता, सब ठीक है। लेकिन शांति तब होती है कि जब हमारा मन मौन धारण करे। ये पूरा अस्तित्व मौन भाषा में ही बोलता है। पूरे अस्तित्व की अपनी भाषा है, लेकिन वो मौन है। धरती चुप है, गगन चुप है, और मौन रहकर भी क्या कुछ नहीं दे सकते, कितना कुछ नहीं लुटा सकते। पृथ्वी, आकाश मौन है, मौन रहकर भी वो बहुत कुछ दे सकता है। चुप है चांद सितारा, अग्नि चुप है, जल भी चुप है, चुप है सिरजनहारा। जहां निरंतर हमें कोई कहता है, निरंतर नाद उठ रही है, वहां पहुंचने के लिए व्यक्ति के मन का मौन होना अनिवार्य है। शरीर का मौन ठीक है, लेकिन मन का मौन अनिवार्य है। उस आवाज तक पहुंचने के लिए मन को कौन करेगा मौन? मन को मौन महामंत्र करेगा। मंत्र मन तक ले जा सकता है, लेकिन महामंत्र मन का मौन करा देता है। और महामंत्र वो होता है कि जिसके नाम हमारा जीवन हो। किसी के नाम जीवन हो जरूरी है, नहीं तो माया मारेगी। कुत्ता भी तब मार नहीं खाता जब उसके गले में मालिक का पट्टा हो। लोग सोचेंगे इसको मारने से इसका मालिक झगड़ा करेगा कि ये मेरा है, ये फालतू नहीं है, पालतू है। जब फालतू रहेगा तो पिटाई होगी, पालतू हो गए तो लोग डरेंगे, इसका मालिक नाराज होगा इसको मारने से। जब किसी के नाम हमारा जीवन हो जाता है, नहीं करोगे तो हो ही जाएगा, किसी न किसी से प्रभावित हो जाएगा और आपका व्यक्तित्व ढल जाएगा विचित्र आकारों में। जिससे प्रभावित होगा उसमें आप अपना व्यक्तित्व उस ढांचे में डाल करके दुखी हो जाओगे, फिर निकलना भी मुश्किल होगा उस भाव से, उस प्रभाव में से अपने आप को बाहर करना भी एक चुनौती बन जाएगा। इससे अच्छा है एक नाम हमारा जीवन हो। हमें मानस के विचार से जीना है, हमें भागवत के विचार से जीना है, हमें गुरु के वचन के अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाना है। एक ढांचा खुद ही पसंद कर लो। जो वेदों में कहा मुझे वही करना है, बस वेदों को पूछ पूछ के हमें चलना है, वेद क्या कहते हैं। यदि वो बात कठिन है हमारे लिए, ठीक है, हम नहीं समझ पा रहे वेदों को, तो एक निर्णय कर लो कि भगवत गीता को पूछ कर ही हमें आगे चलना। हम जो निर्णय कर ले वो गीता के अनुसार सही है कि गलत है। भगवत गीता इसके लिए क्या कहती है? क्योंकि उसके नाम हमने जीवन कर दिया।